आज हम आप लोगों के सामने सामवेद का पाठ रखेंगे, जिसका भूमिका इस प्रकार है। सभी वेदों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उपासना वेद होने के कारण सामवेद तापत्रय से संतप्त मानवों को अपूर्व शांति प्रदान करते हैं। आदि व्याधि और वासनाओं से विक्षुब्ध मानव हृदय साम मंत्रों का उच्चारण करते हुए भविक्रम के आनंद सागर में निमग्न हो जाता है। इसीलिए महाराज श्री कृष्ण ने कहा था, वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूँ। वेद क्या है? वैदिक संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है और संपूर्ण विश्व के द्वारा गढ़ी है। वेद आर्ष विज्ञान के अच्छे कोर्स हैं। वेद संपूर्ण वैदिक वाग्मय का प्राण है। वेदों में तेज ओज वर्चस्व की राशि है। वेद दिवंगत को पावन करने वाले दिव्य उपदेश है। मानवता को झकझोरने वाले अनुपम आदेश और संदेश है। वेद में आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा है। आदिदैविक अविदय की पराकाष्ठा है और आध्यात्मिक आरोहण का सर्वोत्तम रूप है। हम वेद क्यों पढ़ें? वेद उत्तम मनुष्य बनने, उत्तम संतान पैदा करने का आदेश देते हैं। ऋग्वेद में कहा है, मनोर्भव जनया देव्यम जन्म। वेद की स्वाध्याय से मनुष्य के मन मस्तिष्क में यह बात भली भांति बैठ जाती है कि यह संसार परमात्मा द्वारा रचा गया है, जो अद्वितीय है। उससे बड़ा तो क्या हो, उसके बराबर भी कोई नहीं। वह परमात्मा न्यायकारी है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। यह विचार मनुष्य को पुण्यात्मा, सदाचारी, दयालु, परोपकारी, न्यायकारी, पर दुख कातर, निर्भय, मानवता के गुणों से सुशोभित बना देता है। वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है? परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? परमात्मा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? इस सब का ज्ञान हमें वेद से ही प्राप्त होगा। बड़ा आश्रम धर्मों का प्रतिपादन भी वेद में सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी वर्णों के तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन सब आश्रम वासियों के कर्तव्य कर्मों का सदुपदेश वेद में विद्यमान है, जिन पर आचरण करने से मनुष्य का जीवन उदात्त भावनाओं से पूर्ण, नियमित, संयमित और संतुलित बन जाता है। मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने के लिए वेद का अध्ययन अनिवार्य है। मनुष्य और कुछ पढ़े या न पढ़े, वेद तो उसे पढ़ना ही चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना आर्यों का परम धर्म बतलाया है। हम उनके इसी आदेश का पालन करते हुए वेदांत शास्त्रों के प्रकाशन, प्रचार, प्रसार में सतत प्रयत्नशील रहेंगे। प्रारंभ में गुरुकुल कांगड़ी के रहते हुए स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने जिन विषय से इस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था, पूर्वपाद की शुद्धियां भी बहुत थी। तदनंतर परोपकारी सभा अजमेर से इस रूप की अशुद्धियों से रहित करके प्रकाशित किया गया है। परमात्मा की वाणी के प्रसार का यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। इति ही ओम समः।